हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जामी एनसीईआरटी। एग्जामी एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ओके, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, उससे आगे हम आज पढ़ेंगे, अपना चैप्टर कवर करेंगे। ओके, जिस चैप्टर का नेम है विविधता। ठीक है, क्या नेम है इसका? विविधता। चलिए, हमने कहाँ तक कवर कर लिया था, उससे आगे हम आज करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया था विविधता की समझ का, ये हमने पढ़ लिया था। ये तीनों पिक्चर वाला हमने एग्जाम्पल भी पढ़ लिया था, और हमने क्या क्या पढ़ा था, और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दोस्ती करना। दोस्ती करना को जो ये स्टोरी दी हुई है ना, इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि विविधता क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, हम पढ़ते हैं। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है, मतलब वो आपसे बहुत अलग है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। क्या आप इससे आप आसानी से उससे दोस्ती कर सकते हैं क्या? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। अब जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, उससे आपको समझना होगा कि क्या हम ये ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो एक फटे पुराने कपड़े पहने इस छोटे से लड़के के सब्जेक्ट उसने पूछा। इस लड़के के, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, हम ना यहाँ से पढ़ रहे थे ना, ये देखिए, ये है ना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। फटे पुराने कपड़े, मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने इस छोटे से लड़के के लिए था। ठीक है, जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरा, वह अंग्रेजी का अखबार मेरे हाथ में लहराते हुए पीछे पीछे भागता है और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला चिल्ला कर सुनाता है। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे क्या मांगा? हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? जो बच्चा अखबार बेच रहा था, उसने, जिसको वो अखबार दे रहा था, उससे पूछ रहा था कि आपको हिंदी आती है? तो उसने बोला, बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए बोला। तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हो। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं? ठीक है, अखबार बेचने वाले बच्चे ने पूछा। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। ठीक है, ये बता रहा था जिसने अखबार लिया। फिर सब्जेक्ट, उस बच्चे ने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया, मैं उसको क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि हरी बत्ती हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों का हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? उसने फिर से पूछा कि भैया ये पेपर लीजिए और आज मुझे आप बताइए कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। अंग्रेजी का यह अखबार उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। जो अंग्रेजी का शब्द बोला ना उसने, सब्जेक्ट, वो उसकी ज़ुबान पर अजीब लग रहा था। उसने बोला, ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा। उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने उस बच्चे से कहा कि ये तो कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गति के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ।
अब भी तुम्हारी माँ कहाँ है? ठीक है, उसने पूछा अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर पर तब तक हरी बत्ती हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। और उसके साथ मतलब काफ़ी सारी आवाज़ें होने लगी थी ना, जो बच्चा बता रहा था मेरठ में, तो वो आवाज़ पूरी नहीं सुनाई दे पाई थी। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। ठीक है, मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन आकर उस बच्चे ने कहा, और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। उसका नाम यह एक सेकेंड, यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। उसने बोला ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरी साइकिल डगमगाई, क्योंकि उस बच्चे का जो पेपर बेचता था उस बच्चे का भी नाम समीर था, और जो पेपर ले रहा था ना बच्चों, उसका भी नाम समीर था। तो जो पेपर ले रहा था उसने बोला मेरा नाम भी समीर है। मैंने बताया क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? हवा, पवन और पवन पुत्र। ठीक है, उसने बोला कि क्या होता है? इसका अर्थ होता है, समीर का मतलब हवा, पवन और पवन पुत्र। पवन पुत्र कौन है जानते हो? उसने बोला पवन पुत्र कौन है जानते हो? तो बोला हनुमान। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर, समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही सी चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई। उसने कहा, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा सांप्रदायिक दंगे। ठीक है बच्चों, क्या लिखा था? सांप्रदायिक दंगे। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी सांप्रदायिक दंगे क्या होता है, सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है, जो कि हम इसी चैप्टर में समझ लेंगे इजीली। ठीक है, अब हमने इसको अंडरलाइन कर दिया ना, अब हम इस शब्द को समझेंगे आगे। ओके बच्चों, देखिए, लेकिन समीर मैंने शुरू ही किया था। मैं मुस्लिम समीर हूँ। उस बच्चे ने बोला मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। वो बच्चा बोल रहा था मैं मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सारे लोग मेरठ में रहते हैं। उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। वो बच्चा जो था ना पेपर बेचने वाला, अगले दिन चौराहे पर नहीं मिला। ना उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे। फिर कभी अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि मेरा समीर दो कहाँ गया। ठीक है, जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी। अब देखो उनके डिफरेंस देखते हैं हम दोनों में। समीर नाम तो दोनों का सेम था, लेकिन उनमें क्या था, उनमें क्या डिफरेंस था वो हम देखेंगे। देखो, एक समीर था उसको अंग्रेजी एक को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती थी, और वह समीर दो हिंदी बोलता था। जो समीर दो था वो हिंदी बोलता था। ये दो डिफरेंस आ गए। ठीक है, हालांकि दोनों की भाषाएं अलग अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग अलग। धार्मिक और पृष्ठभूमियाँ, देखो धार्मिक पृष्ठभूमि क्या होती है? धार्मिक मतलब, देखो एक बच्चा था ना, उसने बोला कि मैं मुस्लिम हूँ, ये धार्मिक पृष्ठभूमि होगी। तो एक हो गया हिंदू, तो वो धार्मिक पृष्ठभूमि होगी। सांस्कृतिक, ठीक है, कि उनके यहाँ पे एक अलग संस्कृति होती है और दूसरे समीर के यहाँ अलग संस्कृति थी। तो दोनों इन चीज़ों में उनका डिफरेंस था। ठीक है, जहाँ समीर एक हिंदू है वहीं समीर दो मुस्लिम है। दोनों में दोस्ती हुई। ठीक है, एक समीर और देखो, एक था हिंदू और एक था मुस्लिम, दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। अब देखिए दोस्ती क्यों हुई? अपने आप तो हुई नहीं, क्योंकि वो करना चाहते थे, इसलिए दोस्ती हुई। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की विभिन्नता के पहलू हैं। ठीक है, ये विभिन्नता के पहलू हैं। विभिन्नता है ना, हमारे चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। विविधता मतलब जो डिफरेंस है हमारे भारत में, उसकी समझ आपको ये चैप्टर
आपको इसकी समझ बताएगा कि विविधता क्या होता है। तो विविधता किस किस चीज़ की, इसमें देखो खान पान की भी विविधता होती है, लोग अलग अलग खाना खाते हैं, लोग का पहनावा अलग होता है, धर्म भाषा अलग होती है, ये इस टाइप की विभिन्नताएं के पहलू हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी वैदिक धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या था, उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी और जबकि समीर दो अखबार भेजता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाकों में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और उनकी जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पढ़ा, विविधता का रूप नहीं है। ठीक है, ये जो है ना, ये विविधता का रूप नहीं है। गैर बराबरी का मतलब है, हाँ, ये विविधता का रूप नहीं है। जो ऊपर बताया था ना कि वो जो बच्चा था ना, वो समीर, एक तो था, एक ने कम पढ़ाई की थी, मतलब एक ने पढ़ाई नहीं की थी और उसकी देखो, उसकी एक समीर की तो घर की भोजन की ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पाती थी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस इस चीज़ का था। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग था, लेकिन ये फ़र्क जो था उस फ़र्क से अलग था जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है। जो ये फ़र्क है ना, ये विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है, यानी कि वो दोनों में गैर बराबरी थी, मतलब उनमें कोई बराबरी नहीं थी। ठीक है, ये देखिए आगे बढ़िए। गैर बराबरी का मतलब यह है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही ज़मीन है, ना पैसे के संसाधन हैं जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। ठीक है, विविधता का रूप अमीरी और गरीबी नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। ठीक है, गैर बराबरी हुई है। आगे बढ़ते, जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। असमानता, ठीक है, और एक जाति व्यवस्था वो भी असमानता का स्वरूप है, एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण क्या दिया हुआ है आपकी बुक में, आपके बुक में उदाहरण दिया, अगर आप कुमार के घर में पैदा हो गए हो तो आपकी जाति कुमार होती है और आप बस वही बन सकती थी। ठीक है, आप वही बन सकती थी पहले के टाइम पे। ओके, आज ऐसा नहीं होता ना, आज के टाइम में पहले के टाइम में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो ये पहले की बातें बता रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि जो जिस जाति में पैदा होता था ना बच्चों, तो वो उसी जाति का कहलाता था और वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। ठीक है, इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अब हम गैर बराबरी को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने आज एक स्टोरी पढ़ी, आज के हमने वीडियो में एक स्टोरी पढ़ी जो कि विविधता की समझ चैप्टर में ये स्टोरी थी। ठीक है, और हम अपनी अगली वीडियो में हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे, हम ये वाला टॉपिक देखेंगे, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जो विविधता है ना, डिफरेंस है ना हमारे लोग के बीच, हम लोगों के बीच, वो हमें समृद्ध बनाती है, यानी कि वो हमें डेवलप करती है। ज़रूरी नहीं है कि डिफ्रेंसिएशन जो होता है ना बच्चों, कि वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे, नहीं, वो हमें समृद्ध भी बनाता है, वो हमें डेवलप भी करता है, हमारे माइंड को। ठीक है, और हमें डेवलप करता है, हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं एक दूसरे से, तो विविधता हमारे लिए समृद्ध भी करती है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। आज हमने वो स्टोरी पढ़ी और आज कल से हम ये पढ़ेंगे, कल से हमारा टॉपिक ये होगा। ओके बच्चों, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको समझ आया हो कुछ भी, और अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो अपनी फ्रेंड्स को, कमेंट करो। अगर आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके उस टॉपिक के बारे में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।